Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. सो गाइस इन लेक्चर्स में हम अपनी फाइनल टर्म प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे थे, फाइनल टर्म पेपर की तैयारी कर रहे थे, जिनमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर 19 टू 43 तक हमने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर हमारा 24 है जो उससे स्टार्ट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें, हमारी प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर 19 टू 23 है वो भी देख लें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, चैप्टर नंबर 24। T1 इंटू पी नॉट इज कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। ये हमारा क्या है, डिविडेंड यील्ड होता है। हम जस्ट फाइनल टर्म को प्रिपेयर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं फाइनल टर्म के हिसाब से, ठीक है। कॉमन स्टॉक फ्यूचर क्या है जी हमारे पास, शेयर होल्डर्स राइट होते हैं, इसमें प्रॉक्सी वोट होती हैं जी, वोटिंग होता है हमारे पास। इसके बाद हमारा क्लासेस होता है ऑफ स्टॉक्स, अदर राइट्स होते हैं और हमारे पास डिविडेंड्स होते हैं। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंस है। शेयर होल्डर्स राइट्स क्या हैं, शेयर होल्डर कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन बाय electing the directors who in turn hire management to carry out their objective. Directors are the elected usually each year at an annual meeting through a global rules of one share minus वन वोट, ठीक है। ये हमारी जो क्या है, ये हमारी एक डायरेक्टर की डेफिनेशन है। कम्युलेटिव वोटिंग क्या होती है, कम्यूटेटिव वोटिंग, द टोटल नंबर ऑफ वोट दैट ईच शेयर होल्डर may cost is determined first by multiplying the number of shares with the number of director to be elected। ओके, आगे जी हमारा स्टेट में क्या आता है, स्ट्राइट, director are elected one at a time in the style. Applying to our example, semi can cost 20 वोट। ये एक हमारा एक, अगर हम एग्जांपल के देखें तो उसकी कितनी है, 20 वोट्स हैं। प्रॉक्सी वोटिंग क्या हमारा, प्रॉक्सी वोटिंग इज ग्रेट ऑफ द अथॉरिटी बाय द ग्रांट authority by the shareholders to someone else to vote the shareholders share. Other rights, shareholders sometimes have the rights to share probabilities in any new stocks sold. This is called primitive rights। ये क्या है, primitive rights हैं इनके। इसके अलावा जी हमारा द स्टॉक मार्केट क्या है, वी नो दैट द शेयर ऑफ स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड एट द स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं जी। स्टॉक मार्केट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट और इसमें है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इन विच न्यू सिक्योरिटीज आर ओरिजिनली सोल्ड टू द इन्वेस्टर, जहाँ पे न्यू सिक्योरिटी और इन्वेस्टर को अपनी ओरिजिनल प्राइस पे सेल होती है। सेकेंडरी मार्केट, द मार्केट एट विच प्रीवियस इशू सिक्योरिटीज आर टेंड अमंग द इन्वेस्टर, जहाँ पे पहले से इश्यूज की हुई सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर के दरमियान ट्रेंड किया जाता है। डीलर, एन एजेंट हु बाय एंड सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम द मेंटेनेंस इन्वेंट्री। ये क्या है जी, एक एजेंट होता है जो बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज को। द प्राइस दैट अ डीलर विश टू पे इज द बेट प्राइस एंड द प्राइस एट विच डीलर सेल द सिक्योरिटी इज कॉल्ड स्टॉक प्राइस। ये हमारे पास दो प्राइस हैं, बिट प्राइस और स्टॉक प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन द बिट एंड आस्क प्राइस इज कॉल्ड प्रेडिट। ब्रोकर, an agent who arrange securities transaction among the investor, matching investor wishing
टू बाय सिक्योरिटी विद इन्वेस्टर्स विश टू सेल सिक्योरिटीज। यानी कि ब्रोकर क्या करता है जी, सिक्योरिटी को अरेंज करता है ट्रांसफ़र करने के लिए किसके दरमियान, इन्वेस्टर के दरमियान। ओके, चैप्टर 24 कवर। चैप्टर 25 में देखते हैं हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है जी। कैश डिविडेंड इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डॉलर पर शेयर। सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, डीलर वगैरह हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, ब्रोकर भी ऑलरेडी देख चुके हैं, एजेंट हु अरेंज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ये हम लोग देख चुके हैं। ओके, कैपिटल बजटिंग क्या होती है जी। कैपिटल बजटिंग देख लेते हैं हम एक बार इसको, मैंने कुछ नोट्स बनाया था इस पर एक बार। कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस बाय विच बिजनेस एवेल्युएट एंड डिसाइड on long-term investment or project. It helps a company decide where and how invest money for a long-term benefit. ठीक है, the difference between investors market and the value and its cost is called net present value of investor NPV, net present value। ये एक MCQs भी है, आ सकता है हमारे पास। NPV क्या होता है जी, NPV, ठीक है। Capital budgeting become more difficult when we can't determine the market price for the comparable investment. Estimate the difference between the present value of the future cash flow and the cost of investor. This is known as discount cash flow, DCF, discount cash flow। ये हमारे पास DCF पे भी MCQs आ सकता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। If NPV is negative, value will be unfavorable. If NPV were positive, the effect would be favorable. Okay, chapter 26. The payback rule. The payback period is the amount of time required for investment to generate cash flow sufficient to recover its initial cost. This investment pay for itself back to actually 2 years, or payback period is 2 year. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी, जो फाइनल टर्म में आ सकता है हमारा पेपर के हिसाब से। चैप्टर 26 में है हमारा जी AAR, एग्रीगेट अकाउंटिंग रिटर्न है ये हमारा AAR। ये हमारा एक MCQs भी आ सकता है। एग्रीगेट नेट इनकम इज डिवाइडेड बाय एग्रीगेट बुक वैल्यू, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट, the investment is economically a break-even position when the NPV is zero because the value is neither create or destroy, जब क्रिएट या डिस्ट्रॉय की जाए। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं जी म्यूचुअली। अच्छा जी, if two investment X and Y are mutually executed, when taking one of them means that we can't take the other one. Two projects that are not mutually executed are said to be independent execution. ओके, चैप्टर में नेक्स्ट, इस चैप्टर में आई थिंक कुछ भी नहीं है। चैप्टर 28। चैप्टर 28 में हमारे पास आ रहा है जी AAR, आर consist with the
कंक्लूजन डैट एनपीवी इज पॉजिटिव, एनपीवी क्या हो, पॉजिटिव हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी हमने देखा है, इसमें हमारे पास क्राइटेरिया एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ सकता है। दूसरा क्राइटेरिया में हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंडेक्स आता है जी। अकाउंटिंग क्राइटेरिया में है जी हमारे पास एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न आता है, जिसमें AAR ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक MCQs बन सकता है कि AAR क्या होता है, यार एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न। पे बैक क्राइटेरिया में हमारे पास पे बैक पीरियड आता है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ ख़ास नहीं। चैप्टर 29 पे देखते हैं जी, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में हमारे पास कुछ हैं जी, संक कॉस्ट आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, नेट वर्क कैपिटल आता है, फाइनेंसिंग कॉस्ट आता है और अदर इंश्योरेंस आता है। ओके, संक कॉस्ट, a cost that have already been incurred and can't be recouped and therefore should not be considered in an investment decision। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास द मोस्ट वैल्यूएबल alternate that given up if a particular investment is underlying। साइड इफेक्ट हमारे पास सेल ऑफ न्यू कार बाय certain company might come at the expense of the other cars of some companies. This phenomena is called extension pricey or pricey। ओके जी, प्रो फार्मूला फाइनेंसिंग स्टेटमेंट क्या है जी? प्रोफार्मा financial statement project future years operation in the summarized format। To prepare this statement, we need estimate of the quantities like unit of sale, selling price per unit, variable cost per unit और total fixed cost हमारे पास। Next, we note that the project operating cash flow is project cash flow is equal to project operating cash flow minus project change in net working capital minus project capital spending। We also know that opportunity cash flow is equal to earning before interest rate plus depreciation minus tax। ये हमारे पास क्या है जी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फार्मूला है, और ये हमारे पास आता है जी प्रोजेक्ट कैश फ्लो का। ये दो फार्मूले हैं जो देखने हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 30 देख लेते हैं। चैप्टर 30 में हमारे पास क्या आ रहा है? द टेक्स्ट शीट definition of opportunity cash flow, operation cash flow OFC, ऑपरेटिंग ओ से ऑपरेटिंग, सी से कैश फ्लो। ये हमारा जी सेल माइनस कॉस्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी इनटू प्लस डिप कैपिटल एक्स टी, वे टी इज कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कि 33%, 34% इन दिस केस। ये चेंज भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो का हमारे पास फार्मूला क्या है? कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो को माइनस करना है। ओके, सो ये थे हमारे आज के चैप्टर जो कि हमने कवर किए, चैप्टर नंबर 24 से 30 तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। अगर कुछ समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके दिन, अल्लाह हाफिज़।